हेलो डिवाइन सोल्स। सभी डिवाइन सोल्स को मेरी तरफ से जिन्होंने चैनल ट्यून किए हैं टुगेदर डिवाइन्स, सबको स्वागत है। आज टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाला हूँ कम्प्लीटली हिंदी में रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस विषय में बात करना किसी भी ट्विन फ्लेम वीडियो या फिर किसी भी ट्विन फ्लेम टॉपिक से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एंड ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स क्योंकि हिंदी भाषा बोलते हैं और ये विषय को जितना लोकल लैंग्वेज में बोला जाए उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा। उसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को मैंने हिंदी में बनाया है। मोस्ट प्रोबेबली दूसरा वर्जन इसका इंग्लिश में भी बनाएंगे, बट आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपका दोस्त हूँ, आपका डिवाइन हेल्प विजय। जितने भी हमारे मित्र लोग हैं, ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी हैं जो कि ट्विन फ्लेम यात्रा में हैं, इस जर्नी में हैं, उन सभी के लिए मेरे ख्याल से इस वीडियो में कुछ ना कुछ यूज़फुल काम के इन्फॉर्मेशंस होंगे जिसकी वजह से उनको एक सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। उसी उद्देश्य से ये वीडियो आज डिज़ाइन किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी आज काफ़ी ज़्यादा एक फैशन का चर्चा का विषय बन चुका है। जो भी कपल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो भी यंगस्टर्स जिनको काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पुल फील होता है, वो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम का खिताब देने में काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं। पहले इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं था। आज के टाइम में हर कोई युवा चाहता है कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो उनका ट्विन फ्लेम कहलाए, ना ही कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो। तो इसकी वजह से एक माहौल तैयार हो गया है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुल गए हैं, जहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, ट्विन फ्लेम्स को लेके बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस दिया जाता है, वीडियोस अपलोड किया जाता है। और क्योंकि ये जर्नी वाकई में काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम जर्नी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यहाँ पे उतार चढ़ाव होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं जब ट्विन फ्लेमर्स को कहीं नहीं मिलते, तो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ऐसे यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया जाए जहाँ पे कि उनको सही कुछ मार्गदर्शन मिले। बट वाकई में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं है। वाकई में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम जर्नी का मायने ही बदल जाता है एक बार वो इस वीडियोस को देखने लग देते हैं, वो ऐसे कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करके उनको फॉलो करने लगते हैं। तो एंटायरली जिस मकसद से अगर ट्विन फ्लेम जर्नी बना हुआ है, उस मकसद से काफ़ी विपरीत कुछ अलग ही दिशा में वो लोग अग्रसर हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो उन्हीं सब बातों को लेके आज हम बात करेंगे। आज सुबह एक डिवाइन फेमिनिन जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे अनेक चैनल्स को सब्सक्राइब करके उम्मीद पाल के बैठी थी कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हेल्प हो जाए, काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होके, फ्रस्ट्रेटेड होके मुझे मैसेज किया कि मैं सारा चैनल को अनसब्सक्राइब करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनका बताया हुआ बहुत सारा चीज़ वो करते आए,
कई सारा चीज़ रेजोनेट नहीं किया फिर भी सुनते रहे, और आज की डेट में उनका कम्प्लीटली भरोसा ही उठ चुका है सब चैनल से, राइट। और बात सही भी है, जो भी बताया जाता है उसमें कितनी सच्चाई होता है, उसमें कितना वेटेज होता है, कितना वैल्यू होता है, किसी को नहीं पता होता है। और एक ट्रस्ट फैक्टर की वजह से लोग उनको फॉलो करते हैं और उनका जर्नी कहीं पहुंचता नहीं है, राइट। तो मैंने हर बार की तरह जैसे एक 11 पॉइंट्स सेट किया है, जिसके माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे आप सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप लोग जागिए, सोचिए, ये सब विषय को लेके एक आत्म मंथन कीजिए। आप सब लोग एम्पैथ हैं, आप सब लोग इंट्यूटिव हैं, आप सब लोगों के पास भी वो सारे गिफ्ट्स हैं कहीं ना कहीं जो हम लोगों के पास है। तो उनको इस्तेमाल कीजिए, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। फर्स्ट टॉपिक, आपने देखे होंगे कई सारे वीडियोस ट्विन फ्लेम चैनलिंग के ऊपर जहाँ पे कि वीडियो का सब्जेक्ट लाइन ही होता है वेरी अर्जेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट चैनलिंग, अर्जेंट मैसेज फॉर ट्विन फ्लेम्स, अर्जेंट मैसेज फॉर डिवाइन फैमिली। अभी सुन लीजिए ये मैसेज को, अभी के अभी सारा काम छोड़ के आप ये मैसेज को सुनिए, ये क्योंकि आपके लिए बनाया हुआ है। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भगवान ने आके मेरे कान में बोल के गए हैं, तो आपको ये सुनना ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जहीं भी है, जैसे भी हालत में है, वो सबको छोड़ के आप ये वीडियो देखिए। इस तरीके से सब्जेक्ट डिज़ाइन किया जाता है। भाई, आप लोगों के एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है वो सब्जेक्ट देख के, आनन फानन आप लोग जाके वो वीडियो को देखते हैं, और मिलता क्या हर बार की तरह, कुछ नहीं होता है। 2 लाइन का कुछ आलतू फालतू सपने के बारे में चर्चा होता है, 2 लाइन का कुछ एक टॉपिक होता है, और उसके ऊपर खींच के लंबा सा एक वीडियो होता है, वो भी अर्जेंट, अति आवश्यक सूचना के रूप में सब्जेक्ट लाइन होता है उसका। ट्विन फ्लेम जर्नी सबको पता है पहले से ही बहुत ज़्यादा कष्टदायक जर्नी है। इसमें तबीयत ख़राब होना, आप लोगों का सांस फूलना, अपना ट्विन फ्लेम को मिस करना, याद करना, दम घुटना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें से आप वैसे ही जूझते रहते हैं। उसके ऊपर से जब आप ऐसा वीडियोस का सब्जेक्ट देखते हैं तो आपने देखा आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या असर पड़ता है कि काफ़ी अर्जेंट मैसेज, उसको जाके खोलिए, देखिए, घबराहट बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है और सांस और चढ़ जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत है ऐसे सब्जेक्ट लाइन्स का? क्या आप एक नॉर्मल सब्जेक्ट लाइन नहीं रख सकते? क्या आप सिंपल कोई मैसेज का टॉपिक नहीं हो सकता? हर मैसेज किस तरीके से अर्जेंट हो जाता है भाई, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर आप डिक्शनरी खोले और देखें अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे शब्दों का मतलब, तो आपको समझ में आएगा कि अर्जेंट मतलब काफ़ी विशेष सूचना होता है, अति आवश्यक। क्या रोज़ आपको हर दूसरे दिन विशेष सूचना मिल जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके? ऐसा सूचना कि मतलब जिसको नहीं सुनेगा अगर कोई ट्विन फ्लेम तो उसका काया पलट जाएगा, सुनने के बाद काया पलट जाएगा, नहीं सुनेगा तो एक बहुत बड़ा जो है ना चीज़ से वंचित रह जाएगा। ऐसा कुछ बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों आप लोगों को भ्रमित करते हैं हर वीडियो का टॉपिक में अर्जेंट, इम्पोर्टेंट ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके? ट्विन फ्लेम वीडियोज़ के नाम पे आप लोग सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स को डरा रहे हैं कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वही सिंपल घिसी पिटी इन्फॉर्मेशन होता है जो आप रिपीट टेलीकास्ट करके सुनाते रहते हैं। उसमें कोई नयापन नहीं होता, कोई विशेष बात होता ही नहीं है। दूसरी बात, दिन में आप लोग 36 बार वीडियो अपलोड करते हैं, है ना? माना कि भैया आप लोगों को पैसे कमाने हैं वीडियोस के ज़रिए, उसमें एड्स डाल के, तो भाई ये क्या पैटर्न है कि आप भैया सुबह में एक चैनलिंग करते हैं, आप लोग
सुबह में चैनलिंग करते हैं और बताते हैं कि डीएम ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, है ना। फिर डीएम का लंच का अपडेट आता है, फिर डीएम का डिनर का अपडेट आता है। आई मीन इतने सारे अपडेट्स एक दिन में चैनलिंग के नाम पे। एनर्जी तो हर घंटे बदलते रहता है, तो इसका मतलब क्या सारा हर एक एक पल का अपडेट देना इतना ज़रूरी है? सेम रिपीट कंटेंट जिसमें कुछ ज़्यादा नयापन भी नहीं होता, कोई नया इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता, फिर भी आप लोग चढ़ा देते हो एक वीडियो, चलो, और लोगों को एक एडिक्शन पैदा कर देते हो चैनलिंग सुनने का कि रोज़ मेरा चैनलिंग सुनो। मेरे पास सबसे ज़्यादा अपडेट है आपका ट्विन फ्लेम के बारे में, मेरे को पल पल की खबर है उसके लाइफ में क्या हो रहा है। रोज़ के 3 वीडियोस, रोज़ के 1 वीडियोस डाले जाओ। वही सेम टॉपिक को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है, अलग अलग अंदाज में बोलना है बस। तो काहे के लिए लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हो भाई? ट्विन फ्लेम्स लोग काफ़ी मासूम होते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं और ये वीडियोस को देखते हैं। उनको क्यों गुमराह कर रहे हैं? एक ही बकवास कंटेंट को सेम तरीके से पेश करते हैं आप लोग, बार बार वीडियोस एक ही टॉपिक के ऊपर बना के, और लोगों में एक एडिक्शन पैदा कर देते हैं चैनलिंग सुनने का। तो ऐसे सब लोगों का ना हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि आप लोगों के पास इतने सारे बकवास इकट्ठा हो जाता है कि आप बड़े आराम से उनको पेश भी कर सकते हैं, है ना, बड़े शिद्दत के साथ। अगर आप वाकई में डिवाइन से कनेक्टेड हैं और आपको इतना ज़्यादा चैनलिंग और अपडेट्स मिलते हैं तो कुछ अच्छी बातें भी बता दिया करो भाई। कोविड का दौर चल रहा है, लोग मर रहे हैं, 50 टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो डिवाइन से और भी कुछ अच्छी चीज़ें भी डाउनलोड करके आइए। ट्विन फ्लेम ने चाय में कौन सा पार्ले-जी बिस्कुट खाया कि मोनाको बिस्कुट डाल के खाया, ये सब अपडेट देने के अलावा कुछ नया, कुछ बात भी बताइए, है ना। खैर, तीसरी बात अगर आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये है कि ट्विन फ्लेम के ऊपर ज़्यादातर वीडियोज़ जो बनाया जाता है पर्पसली, इंटेंशनली, आप वो वीडियो का टाइम लेंथ कभी देखते हैं? 11 मिनट 11 सेकंड का वीडियो, 15 मिनट 15 सेकंड का वीडियो, क्योंकि इनको पता है कि डिवाइन फेमिनिन्स सबसे ज़्यादा वीडियोज़ को देखने आएंगे। डिवाइन फेमिनिन्स इमोशनल फूल्स होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, और ये वो 11 मिनट 11 सेकंड का वीडियो का क्लिप का टाइमिंग देख के वो समझेंगे कि ये तो मेरे लिए एक डिवाइन इन्फॉर्मेशन है, मैंने 11-11 देख लिया तो ये वीडियो डेफिनेटली मेरा काम का चीज़ है, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना दैविक ऊर्जा छुपा हुआ है, एंजल मैसेज है। वो लोग को पता नहीं कि आपने इंटेंशनली वीडियो का टाइमिंग इस तरीके से सेट किया है कि वहाँ पे नंबर सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे, पर ये भी आप करते हैं। और कई लोग का तो अगर आप वीडियोज़ लिस्ट में जाके देखें तो 10 वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो 10 में से कम 8 वीडियो 7 वीडियो सब में सिंक्रोनिसिटी नंबर्स होता है। भाई वाह भाई यार, ये तो क्या एक्यूरेसी लेवल है आप लोगों का। ठीक उतना टाइम में आप क्लिप तैयार कर लेते हैं, नहीं? तो मैं ट्विन फ्लेमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये जानबूझ के इंटेंशनली किया जाता है। हाँ, कभी कभार यदा कदा हो सकता है कि सेम नंबर सिंक्रोनिसिटी टाइमिंग में वीडियो अपलोड हो जाए, बट अगर बार बार ऐसा हो रहा है, आपको विशेष फील करवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो भाई ये एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं। हर बार संभव ही नहीं है कि आप एक नंबर सिंक्रोनिसिटी पैटर्न में वीडियो को अपलोड कर सके, तो आप उससे भी बचिएगा। चौथा पॉइंट, यहाँ पे ना हमारे वे डिवाइन फेमिनिन जिन्होंने कंप्लेन किया था, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मिसगाइड होके काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वो बोलते हैं कि ये सर ये
ट्विन फ्लेम रीयूनियन का दुकान खोल के रखा है लोगों ने, और बात भी एकदम सही है। वाकई में यहाँ पे रीयूनियंस बेचा जाता है। कैसे? आइए हमारे यहाँ और हम आपको ना कर्मा क्लेंजिंग का सेशन करवा देंगे। आइए हमारे यहाँ इतना फीस दीजिए और हम आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पढ़वा के बता देते हैं। सेशन फॉर रीयूनियन, हमसे 3 महीना सेशन लीजिए, चौथा महीना में रीयूनियन हो जाएगा। हम आपका कर्मा क्लियर कर देंगे। भाई कर्मा क्या कोई हलवा है जो आप एक सेशन के दौरान उसको क्लियर कर देंगे? कर्म भोगने के लिए तो हम लोग धरती में आए हैं, और आप उसके चुटकी भर में आधे घंटे 1 घंटे के सेशन में आपको कर्मा को पूरा साफ कर देंगे। सर्फ एक्सेल पूरा धो डाला, है ना? या जैसे डिटोल का ऐड आता है कि 99% कीटाणु को मार दिया, वैसे ही आप 99% कर्मा को धो देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। अगर ये इतना आसान होता तो जन्म मरण का चक्रव्यूह से तो हम लोग कब का मुक्त हो जाते। देवताओं में भी केवल शिव ही ऐसा देव है जो कि कर्म को डिज़ोल्व कर सकते हैं, वो भी विशेष साधना के माध्यम से, वो भी विशेष गुरु मंत्र के माध्यम से, या फिर आम तौर पे कर्म को डिज़ोल्व करने के लिए कर्म को भोगना ही पड़ता है मनुष्य जीवन में, और कोई उपाय नहीं है। और बहुत सारे बेवकूफ़ लोग बन रहे हैं कि कर्मा क्लेंजिंग सेशन में सब्सक्राइब करके वहाँ पार्टिसिपेंट बन के वो सोचते हैं उनका कर्म डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे कि सारा पाप कर लो, गंगा जी में जाके डुबकी लगा लो हर की पौड़ी में, तो आपका सारा पाप गंगा जी लेके चले जाएंगे और आप फिर पाप मुक्त हो जाएंगे। तो साल में 1 बार जाके गंगा में डुबकी लगा लो, वैसे ही कर्मा क्लेंजिंग करा लो, आपका सारा कर्मा डिज़ोल्व हो जाएगा। कर्म डिज़ोल्व करने के लिए कर्म आपको भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा या बुरा। इतना आसान नहीं होता कि आप कर्म को सेटल कर दें एक सेशन के ज़रिए। हाँ, आप अपना चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं, आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, और आप विशेष हीलिंग के माध्यम से, विशेष गुरु मंत्र के माध्यम से अपना ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में और 7 चक्र में जब आप हील कर लेते हैं, जब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को, जब वो पाथवे को जब आप साफ़ करते हैं, तो आपका जो कर्म ब्लॉकेजेज है वो धीरे धीरे हील होते हुए जाते हैं। और उसको भी हील करने के लिए आपके पास दोबारा से वैसा सिचुएशन, वो चीज़ें, वो परिस्थितियाँ सरफेस पे आएंगे ताकि आप उससे डील करें और वो सॉल्व होते हुए जाए। एंड इट इज़ नॉट अ शॉर्टकट प्रोसेस, उसमें वक्त लगता है, उसमें समय लगता है, पर फिर भी यहाँ पे ऐसे सेशंस बेचे जा रहे हैं। एक तो सोल कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद सुना किसी से कि वहाँ पे आप सेशन लीजिए, आप जाएंगे और आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख के आए हैं इस धरती में, वो भी आपको पढ़ के सुना दिया जाएगा। वाजी भाई, यहाँ आपका बना हुआ जो हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है, उसको ढंग से एनालिसिस करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, और वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप पहले से लिख के आए हैं उसमें क्या लिखा है वो भी आप नवभारत टाइम्स अखबार के जैसा सुबह सुबह आप पढ़ लेंगे एक सेशन के माध्यम से कुछ ही मिनटों में। वाह! तो भाई ऐसे दुकानों से आप बच के रहिए, ऐसे सेशन से आप बच के रहिए जहाँ पे आपको कुछ भी बेचा जा रहा है और आप ख़रीदे जा रहे हैं। आप अपना पैसे का वैल्यू समझिए, या आपके पास वाकई में बहुत ज़्यादा पैसे हैं कि आपको खर्च करने का जगह नहीं मिल रहा है, तब फिर आप जाइए और ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। 5वां चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी जगह हम देखते हैं ट्विन फ्लेम यूनियन के ना स्टोरीज छापा जाता है कि आज मेरा रियूनियन हो गया, आज मेरा मैसेज आ गया, आज मेरा फ़ोन आ गया। ठीक है, मैसेज फ़ोन तक तो ठीक है, पर पक्का रियूनियन का भी जो है ना दावा किया जाता है कि हुआ।
पर हमारे व्यूअर्स लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो ऐसे यूनियन के जो टाइपो मैसेज वगैरह टाइप किया जाता है या ऑडियो मैसेज वगैरह क्रिएट किया जाता है, वो सेम एज वो सावधान इंडिया के जो एपिसोड्स होते हैं ना, जो क्राइम सीन होने के बाद अपलोड कर दिया जाता है एक नाटकीय रूपांतरण के रूप में, एक ड्रामेटिक रूप में, सेम वे में उसको जो है ना यहाँ पे एक ही आदमी बैठ के लिख रहा है। क्योंकि कॉपी करने के लिए भी ना थोड़ा सा एक कॉन्साइंस की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से उसमें नयापन लाया जाए, किस तरीके से जो है ना उसको अलग किया जाए पुराने मैसेज से। सारे मैसेजेस खुद के एक दूसरे के नंबर से लिख दीजिए, मेरा रियूनियन हो गया, उधर छाप दीजिए, उधर सेंड रिसीव कीजिए एंड यहाँ पे दिखा दीजिए। कई जगह तो ऑडियो मैसेजेस भी जो आता है रियूनियन का, सेम पर्सन ही अलग अलग आदमी बन के दिखा देते हैं कि मेरा रियूनियन हो गया और कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। तो ऐसा है कि आप ऐसे यूनियन स्टोरी से भी बच के रहिए, ठीक है। क्योंकि एक मार्केटिंग प्रमोशन के एस्पेक्ट से ही ये भी क्रिएट किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ज़बरदस्ती अपना चैनल को पिच करने के लिए यूनियंस दिखाया जाता है, राइट, कि हम रियूनियन हो गया बोल के। खैर, छठवां पॉइंट ये है कि एक चैनलर जो होता है, ठीक है, उसके पास एक गिफ्ट होता है, राइट। अगर वो चैनलर डीएम के एनर्जी के बारे में इतना ज़्यादा पता कर सकते हैं कि डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, फलाना ढिमकाना, ये है वो है, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में भी बता सकते हैं जब आप उनसे सेशन लेंगे। तो आप डेफिनेटली जब भी किसी बंदे के पास जाएंगे चैनलिंग सुनने के लिए, तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि एनर्जेटिकली क्या वो भी आपके बारे में कुछ भी ऐसा बता सकते हैं बिना आपके कहे। अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली वो चैनल जो है ना चैनलिंग करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी वो चैनलिंग करते हैं उसमें भी कोई दम नहीं है, राइट। क्योंकि जहाँ वो डीएम्स के लाइफ में क्या हो रहा है, वो उन्होंने आज सुबह में कौन सा बिस्किट चाय में डुबो के खाया, वहाँ तक अगर बता पा रहे हैं तो डेफिनेटली भैया आप जब सेशन लेंगे उनसे तो आपके बारे में भी वो बहुत सारे चीज़ बता देंगे बिना आपके कहे, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि जो आप वीडियोज़ और चैनलिंग सुनते आ रहे हैं उसका कोई सर पूँछ नहीं है। यहाँ तक कि हमको तो एक रिसेंटली एक डिवाइन फैमिली ने ये भी बोल दिया कि सर ऐसा क्यों होता है कि हर वीडियोज़ में, हर चैनलिंग में सिर्फ डीएम के साथ बुरा हो रहा है यही कहा जाता है, ये कभी ऐसा क्यों नहीं कहते कि डीएम का ज़िंदगी में कभी अच्छा होता ही नहीं है, राइट। पॉइंट एकदम सोचने वाली बात थी कि हर चैनल डीएम को इस तरीके से क्यों पेश करते हैं कि वो हमेशा दुख रहता है, दुखी है, ऐसा है। उनके भी तो अच्छे दिन आएंगे ना, उनके भी कभी, राइट। तो उनके अच्छे दिन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स को यही सुनना पसंद है। कहीं ना कहीं जो इमोशनल होते हैं वो दुख फील करेंगे, महसूस करेंगे, अरे मेरा डीएम काफ़ी दुख में है। और जो जिनके साथ कुछ बुरा होता है वो एक तरीके से एक जो है ना एक सेटलमेंट के तौर पे देखते हैं कि चलिए डीएम ने कुछ हमारे साथ बुरा बर्ताव किया था, आज उनके साथ हो रहा है तो वो सुधर के वापस आएंगे। पर कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन के इंटरेस्ट के हिसाब से ही चैनलिंग कर दिया जाता है, और ज़्यादातर जगह में तो वही कट पेस्ट होता है। कुछ इंग्लिश चैनल्स का देख लिया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर दिया, और किसी चैनलर का जो है इन्फॉर्मेशन काटा पीटा जोड़ा और वहाँ पे बना दिया, मैसेज बना दिया। रिसेंटली मैंने कहीं पे सुना कि भैया एक चैनलिंग हुआ कि डीएम सभी इतने परेशान है लाइफ में, डीएम सभी इतने परेशान है लाइफ में कि वो कार्मिक के पीछे भाग रहा है। अरे भाई, डीएम का पर्सनैलिटी ऐसा होता है क्या कि वो कार्मिक के पीछे भागेगा? डीएम इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी का होता है इवन आफ्टर बिकमिंग अवेकन्ड कि वो अपना डीएफ के पीछे भी नहीं भागता कभी भी। तो कार्मिक के पीछे क्यों भागेगा जिसने आज तक उसको बेटर एक्सपीरियंस दिया ही नहीं?
जिस डीएफ के साथ उसने ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल महसूस किया होता है, जो उसका सबसे बड़ा खुशी का स्रोत होता है, हैप्पीनेस होता है, उस हैप्पीनेस के पीछे भी डीएम कभी भागता नहीं है, तो वो कार्मिक के पीछे भागेगा, उसके पीछे हाथ पैर जोड़ेगा, मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, उसके पीछे मन्नतें मांगेगा। कहीं से भी ये बात सच लगता है आपको? हाँ, डीएम के पीछे कार्मिक उसको धोखा देकर जा सकता है, डीएम को बुरा लग सकता है, पर डीएम कभी कार्मिक के पीछे हाथ पैर जोड़ के नहीं जाएगा। वो ये उसका ईगो कभी अलाउ करेगा ही नहीं। खैर, पर बहुत सारी ऐसे चीज़ें बिक रहा है दुकानों में, और आप लोगों को इससे जो है ना सतर्क रहना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। थोड़ा अपना दिमाग का भी, बुद्धि विवेक का भी यूज़ कीजिए कि जिस डीएम से आप डील कर रहे हो इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो वो कार्मिक के पीछे क्यों जाएंगे, जहाँ पे कि उसने हमेशा जो है ना बुरे एक्सपीरियंसेस ही झेला होता है, राइट। डीएम्स कार्मिक के साथ होते पर कभी कंफर्टेबल नहीं होते, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखते हैं हमेशा कार्मिक, इसीलिए क्योंकि वो कार्मिक है। खैर, 7वां पॉइंट में हम आएंगे हमारे महान टैरो कार्ड रीडर्स के ऊपर। अब क्या है ना कि ये ट्विन फ्लेम रियूनियन की दुकान के बाद एक नए फिर सीरीज़ ऑफ दुकान खुल जाता है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स बैठे हुए हैं। अब टैरो में नो डाउट काफ़ी अच्छी जो है ना आपको चैनलिंग सुनने को मिलता है। कभी कभी टैरो आप सुनेंगे तो वाकई में आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेंगे और आपको रेजोनेट भी होगा। पर मैं ये उन विशेष तौर पे टैरो कार्ड्स के वीडियोस के ऊपर बोलना चाहूँगा जो कि विशेष रूप से ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 48 आवर्स, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। क्या 48 घंटा, 72 घंटा और 7 दिन में किसी भी व्यक्ति का ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म हुआ है क्या? जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी वक्त लगता है, डिवाइन फेमिनिन्स का अवेकनिंग में काफ़ी वक्त लगता है, डिवाइन मैस्कुलिन्स का सोल पर्जिंग में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, वहाँ पे आप ये 48-72 है ना, एक सप्ताह, एक महीना या इवन 3 महीने का देख के क्या मिल जाएगा आपको? और क्यों ऐसे वीडियोस बनते हैं? 7 दिन में आपके डीएम आ जाएंगे, है ना। और कई लोग तो बोलते भी नहीं मैडम आपने जो बोला एकदम सच हुआ। अरे भाई 20,000 लोग आपके चैनल में सुनते हैं तो ऑब्वियसली भैया उसमें से 7-8 लोग का तो कोई ना कोई तो होगा ही। तो इसकी वजह से क्या आप बोलेंगे कि मतलब एकदम सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ऐसे वीडियोस का भी एडिक्शन नहीं लगा देना चाहिए कि अगले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर क्या होने जा रहा है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, इसको वक्त दीजिए। इसमें हड़बड़ी में आके कोई भी ऐसा नया एडिक्शन मत डेवलप कीजिए जहाँ पे कि आप टैरो कार्ड के थ्रू ही ये जानने का कोशिश करें कि, और एक डेस्परेशन का जो है ना मोड में आ जाए, एक नीडीनेस के मोड में आ जाए कि जहाँ पे कि आपको एकदम डेस्परेट हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है डीएम। अगर आप उस एनर्जी में हैं तो वैसे ही आप अपना ट्विन फ्लेम जर्नी का धजिया उड़ा चुके हैं, वैसे आप अपना ट्विन फ्लेम जर्नी में वायरस एंटर करा चुके हैं, उसको करप्ट करा चुके हैं आप खुद ही। तो आप ये सब प्रैक्टिसेस से बचिए। 8वां पॉइंट, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ट्विन फ्लेमर्स जो होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, पहले लाइट वर्कर्स हैं और उसके बाद एक ट्विन फ्लेम हैं, राइट। पर जितने भी आप ये चैनल सुनते हैं वहाँ पे कहीं पे भी आपका लाइट वर्क का बात नहीं किया जाता, आपका सोल पर्पस का बात नहीं किया जाता, आपका सेल्फ लव का बात किया नहीं जाता। आपको इस तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी को पेश किया जाता है या दिखाया जाता है जहाँ पे कि आप डीएम को और ज़्यादा मिस करने लगते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को और ज़्यादा मिस करने लगते हैं, है ना। आपको ट्विन फ्लेम भगवान है, वो आएंगे, वो आपको अपनाएंगे, सफ़ेद घोड़ी में आएंगे, बाराती लेके आएंगे, बैंड बाजा बजाएंगे, आपके साथ हनीमून में जाएंगे। सपने आप सपने देखने लग जाते हैं, मेरा ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, ये सारे चैनल्स आपको
आपके डीएम से डिटैच होने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। और आप जब तक डिटैच नहीं होते, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आ जाते, जब तक आप नीडीनेस से ही ऑपरेट करते रहेंगे, जब तक आप में कोडिपेंडेंसी इश्यू कभी हील नहीं होगा, तो कहाँ से आपका रियूनियन हो जाएगा। और अगर रियूनियन अगर हो भी गया तो दोबारा से आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर नहीं जाएगा, इसका क्या गारंटी है। क्योंकि अगर आपने केक को रखा ओवन में बेक होने के लिए और आधा कच्चा केक को अगर आप खाने का कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पेट खराब होगा ही। तो मेरा ये कहना है इस पॉइंट के माध्यम से कि जहाँ भी आप जिस भी चैनल में इंफॉर्मेशन देखते हैं वहाँ ये भी देखें कि वो आपको सेल्फ लव सिखाएं, वो आपको सोल पर्पस की तरफ प्रेरित करें, और ना ही कि डीएम, और ना ही कि सिर्फ डीएम का हालचाल बताने में और ये सब करने में आपको एडिक्टेड बना दें। इससे बच के रहिए। 9वां पॉइंट ये है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने मेरे को ये रेकमेंड किया था कि कहीं कहीं पे ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ फिज़िकल इंटीमेसी में आ जाइए, तो आपको एसेंशन हो जाएगा। और आप अगर फिज़िकल इंटीमेट नहीं होते अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो आपका फिज़िकल स्पिरिचुअल एसेंशन बहुत मुश्किल है। अब ये अलग ही लेवल का बकवास चल रहा है यहाँ पे, आप देखिए। ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कि डिटैचमेंट का जर्नी है, जो कि इनर फाइंडिंग्स का जर्नी है, वहाँ पे आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि जिस सामने वाला बंदा के साथ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, उसके साथ आप जाइए और अपना जो है ना सेक्सुअल लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। वाह भाई, मानना पड़ेगा ऐसे सजेशंस को। भाई ये इतना बड़ा बड़ा बकवास करने से पहले क्या आप एक स्टैम्प पेपर में लिख के देंगे, क्या आप गारंटी देंगे कि जिन आदमी के साथ सामने वाला डील कर रहा है वो उसका ट्विन फ्लेम ही है? क्या उसका कार्मिक पार्टनर नहीं है? या क्या वो सिर्फ उसका एक स्ट्रॉन्ग एक लव इंटरेस्ट नहीं है, एक अट्रैक्शन नहीं है? क्या एक फिज़िकल इंटीमेसी एक रास्ता है रियूनियन की तरफ? और एक बार बंदा फिज़िकल इंटीमेट हो जाए किसी से, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या चाहे कोई भी हो, उसके बाद जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, जो कर्मा एक्सचेंज होगा एक दूसरे के बीच में, जिसकी वजह से और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाता है एक दूसरे के बीच में, और ज़्यादा पेन महसूस होता है जब सेपरेशन होता है, तो वहाँ मलहम पट्टी करने के लिए कौन जाएगा फिर? आप जाएंगे जिन्होंने सजेस्ट किया था ये सब करने के लिए। तो जब तक कोई आपको गारंटीड रूप में ना बता दे, जब तक आपको खुद से फील ना हो कि आपका ट्विन फ्लेम है, और जब तक खुद आपका ट्विन फ्लेम आपको कमिटमेंट ना दे, सॉलिड कमिटमेंट, वो भी शादी का प्रस्ताव ना रखे आपके सामने में, तब तक आपसे ये मेरा सजेशन है कि काइंडली ऐसा बेवकूफ़ी में मत डील कीजिए। सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, यही जानने में, यही होमवर्क करने में आपको महीनों साल बीत जाता है पूरी तरीके से पता होने में। और अगर आप ऐसे किसी गलत आदमी के साथ फिज़िकल इंटीमेट हो गए तो उससे डिटैच होने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, बहुत ज़्यादा साल बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है आपको नेक्स्ट लाइफ में भी वो सेम कर्म हील करना पड़े, वो फिज़िकल इंटीमेसी का। तो इसको इतना हल्के में मत लीजिए। आप हर किसी के साथ फिज़िकली इंटीमेट नहीं हो सकते, राइट? फिज़िकल इंटीमेसी तो खैर दूर की बात है, आप हर किसी के साथ, आप वो एक एनर्जी फील्ड में भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा जहाँ पे कि जो है ना आप एक क्लोजनेस के सर्कल में आ जाए। आपको हमेशा अपना सर्कल को सेलेक्टिव वे में चूज़ करके रखना चाहिए ताकि वो आपको मदद करे स्पिरिचुअली असेंड होने में, ना ही कि आप सेक्स कर लें जिससे भी आप जो है ना अट्रैक्टेड हैं उनके साथ और आपका कुंडलिनी जागृत हो जाएगा। भाई ये सब बकवास से आप दूर रहिए। अगर वो आपका वाकई में ट्विन फ्लेम है तो आप उससे कमिटमेंट लीजिए, शादी कीजिए, एंड देन ये सब चीज़ें, ये एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कीजिए, राइट? 10वां चीज़, डिवाइन टाइमिंग।
देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी पहले से ही एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी होता है, राइट। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता। आपका ट्विन फ्लेम जर्नी जब आप पैदा होते हैं, जब आपका बर्थ होता है, इस धरती में लैंड होता है, तभी से लेके हर एक छोटे से छोटा इवेंट जो आपके लाइफ में होता है वो आपको ट्विन फ्लेम तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप झांक के देखिए अपने लाइफ के सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को, तो हर वो इवेंट आपको लेसन सिखाया, वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। हर एक गलत रिलेशनशिप जहाँ पे आप इंगेज हुए थे पहले, वहाँ से आपने कुछ सीखा, ताकि जिस दिन आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आके दिखे आपको, तो आप क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सके, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि नहीं यही मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि एक पैटर्न बन चुका है, एक एक्सपीरियंस बन चुका है, आपको पता है, राइट। तो आपका ट्विन फ्लेम से मिलना आपकी बस की बात नहीं था, डिवाइनली गाइडेड था, डिवाइन टाइमिंग में हुआ। आपका सेपरेशन ना आपके कंट्रोल में था, ना आपके डीएम के कंट्रोल में था, डिवाइनली गाइडेड था, सेपरेशन हुआ। इसी तरीके से आपका यूनियन भी डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा, अगर होना होगा तो, अगर वो आपको एज पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो। उसके लिए आपको यहाँ वहाँ कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको इनर वर्क के मामले में आलतू फालतू चीज़ों में फंसा के रख दिया जाता है कि आप ये चक्र कीजिए, वो चक्र कीजिए, रात दिन इधर उधर कीजिए, सेशन लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना मेडिटेशन होता है आप अगर उतना करते हैं, और आप एक प्रॉपर अगर स्लीप रखते हैं, आप स्लीप पैटर्न रखते हैं, 8 से 10 घंटा अगर सोते हैं, तो मैक्सिमम हीलिंग आपका खुद ब खुद आपका स्लीप के दौरान हो जाता है, राइट। पर इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये बोल देंगे तो फिर वो रीयूनियन का दुकान का क्या होगा जो हमने खोल के रखा है कि नहीं। इनर वर्क भी जो आप लोग करते हो, इनर वर्क आपका अंदर का एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होता है, ना ही कि कोई रीयूनियन कराने का वो चाबी है कि इनर वर्क कर लिया और नहीं। रीयूनियन जब होना होगा तभी होगा। अगर 2 महीने में लिखा होगा 2 महीने में होगा, 2 साल में लिखा है 2 साल में होगा। पर इनर वर्क करके जो एक ट्विन फ्लेम के साथ कांटेक्ट में जब आने के बाद जो एक एनर्जी डिसबैलेंस हो जाता है, उस एनर्जी को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको अलाइन करने के लिए इनर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो आप ऐसे कुछ भी चीज़ ज़्यादा मत जो है ना की तरफ ज़्यादा पुश कीजिए, जहाँ पे कि आपको प्रेशराइज फील हो, जहाँ पे ज़बरदस्ती आपको कुछ भी करना पड़े। ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि कम से कम इनर वर्क करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, पर फिर भी डिवाइन टाइमिंग में उनको अपने ट्विन फ्लेम की तरफ से कम्युनिकेशन भी मिला है और उनको उनका रियूनियन भी हुआ है, राइट। हाँ, जहाँ पे आपको एनर्जी बैलेंस करने में अगर तकलीफ़ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ आप इनर वर्क का सहारा ले सकते हैं। वहाँ इनर वर्क काफ़ी अच्छे तरीके से मदद भी करता है आपको। 11वां पॉइंट ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी वो कनेक्शन है जहाँ पे कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन और अपना एक ट्रस्ट डिवाइन के साथ स्टैब्लिश करते हैं। आपका डिपेंडेंसी लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ हट के आपका डिपेंडेंसी डिवाइन के साथ हो जाता है, गॉड के साथ हो जाता है, राइट। 3D लेवल में कुछ भी चीज़ आपके साथ उतार चढ़ाव, उठा भटक कुछ भी हो रहा हो, उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं गॉड के साथ। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादातर चैनल्स आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा रहे हैं, जबकि उनका काम है सही इन्फॉर्मेशन को दे के आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ करवा दे और आपका कनेक्शन खुद के साथ करवाए। पर वो लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से चैनलिंग को पेश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, बार बार दिखाना, डीएम को मिसिंग तरीके से प्रेजेंट करना, काफ़ी लवी डबी मैसेजेस डाल देना, दिन में 36 बार आपको जो है ना अपडेट्स देना, ये सब करके ना
वो एक एडिक्शन आपके ऊपर डेवलप कर रहा है, और खुद चैनल के ऊपर, वो चैनलर के ऊपर डिपेंडेंट बता रहे हैं कि भाई जब तक वो नहीं बताएंगे आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। एवरीवन लिसनिंग टू दिस टू दिस मैसेज, सब कोई इंट्यूटिव है खुद से, सब कोई सब कोई स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, सब कोई इम्पैथ्स हैं। एवरीबडी आर गिफ्टेड पीपल। यहाँ पे हर ऑडियंस के पास, जो ये सुन रहा होगा, उसके पास खुद में उतना इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं कि वो जान सकता है बहुत सारी चीज़ों को। भाई अपने ट्विन फ्लेम के बारे में जानना है ना, आप खुद कनेक्ट होके देखिए आपको क्या महसूस होता है। पर ये सब बात कोई आपको बताएगा नहीं। आपको डिपेंडेंट बना दिया जाता है कि अपने चैनल को बार बार देखते रहे, सुनते रहें, और उसके ऊपर जो है ना आश्रित हो जाएं कि जब तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करेगा तब तक मेरे क्या पता। तो नेक्स्ट वीडियो का बिल्कुल डेस्परेशन हो जाता है, कब आएगा दूसरा वीडियो तो मेरे को पता चले भाई मेरा ट्विन फ्लेम में क्या हो रहा है, मेरे को प्लीज़ जैसे भी हो एक वीडियो अपलोड कर दीजिए प्लीज़, है ना। और चीज़ें भाई वहीं तक नहीं रुकती कि आपको जब पता चल गया कि डिवाइन फेमिनिन्स को या ट्विन फ्लेम्स को ज़रूरत है ऐसे वीडियोस का, तो आप वहीं पर नहीं रुकते हैं। आप बकवास के ऊपर बकवास वीडियोस बनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ अंड शंड अपलोड करते रहते हैं। जैसे देखिए आज मेरे घर में कद्दू का सब्ज़ी बनाया, उसका भी एक वीडियो बन जाता है। जैसे देखिए आज मैंने डिनर में खिचड़ी खाया, उसका भी एक वीडियो बन जाता है और लोग देखते रहते हैं। आज मैंने स्ट्रॉबेरी केक काटा, है ना, आज मैंने घर में गुब्बारे फोड़ा, हर चीज़ का एक वीडियो बन जाता है, अंड शंड कुछ भी। तो भाई आप सब लोग इस बकवास से दूर रहिए। ये सिर्फ वीडियो का जो है ना व्यूइंग आवर्स बढ़ा के उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम एड्स के ज़रिए, एड कंटेंट के ज़रिए पैसा कमाने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, आप खुद से वो सब कुछ कर सकते हो जो कि कोई भी ऐसे वीडियोस के जो है ना माध्यम से मिलता है, राइट। क्योंकि सर्टेन चैनल्स का तो हमको लगता है कि भाई रात को सोते हुए सिर्फ इतना ही सोचते होंगे कि भाई आज दिन भर में मैंने कितने पैसे बनाए। वो ये नहीं सोचते कि आज दिन भर में मैंने कितने लोगों का हेल्प किया, राइट। एक क्वेश्चन कोई अगर पूछे, एक डाउट अगर कोई पूछे तो सीधा दूसरा लाइन होता है, ये लीजिए मेरा पेटीएम नंबर, इसमें पैसा डालिए तो मैं आके बताऊँगा, नहीं तो जाइए आप। व्हाट्सएप मैसेज नंबर खुद फ्लैश आउट कर देंगे, और वो व्हाट्सएप मैसेज में अगर आपने एक क्वेरी पूछ लिया बिना सेशन का तो सीधा आपका नंबर ब्लॉक। भाई आपने पैसा डाला था, नहीं तो आपने पूछा कैसे, ब्लॉक करो इनको, राइट। तो मेरा आप सभी लोगों को, सारे ट्विन फ्लेम्स को ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि नमस्कार कीजिए ऐसे जो है ना इंफॉर्मेशंस का, जहाँ सिर्फ वाहियात से वाहियात और सेम बकवास चीज़ें रोज़ अपलोड होता है, और ट्विन फ्लेम वीडियोस के नाम पे कुछ भी नया चीज़, कुछ भी नया जानकारी नहीं दिया जाता है, राइट। और जो ऐसे दुकान चला रहे हैं, भगवान करे विधाता भगवान करे कभी उनका भी नज़र पड़े ऐसे दुकानों पे और देखें कि भैया वो खुद में क्या कर्म कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा अगर कुछ इसमें बोल दिए हैं तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए, पर ये सच को शेयर करना, ये सच्चाई को शेयर करना बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यक था। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, कम्प्लीटली सरेंडर हो जाइए इस जर्नी को लेके, एंड भगवान आप सब लोगों का भला करे। मे गॉड ब्लेस। थैंक यू।